एस्पायरा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारा पिछला एपिसोड क्रिप्टो करेंसी डिकोडेड और हमारा ये उसी के ऊपर नेक्स्ट सीरीज का जो है टॉपिक है। आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने जो है पिछली बार देखा सुना और क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं वो जो है हमने पिछली बार सुना। क्रिप्टो करेंसी में 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं जर्नैल जी का हमारे इस एपिसोड में। क्रिप्टो करेंसी में 95% लोग फेल हो जाते हैं। क्या वो किसी क्वाइन की वजह से फेल होते हैं? क्या वो इस वजह से फेल होते हैं कि भी उन्होंने जब क्वाइंस लिए तो उस टाइम पे किसी को सुना, कुछ समझा नहीं, या क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? हम इसकी शुरुआत करते हैं। जर्नैल जी से यही पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं। जर्नैल जी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या बरतनी चाहिए? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन है ना, जो जानकारी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। क्रिप्टो करेंसी के बीच में लोग ना जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं बगैर नॉलेज के, और वो ज़्यादातर नुकसान करके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप वही पिछले जो हमारे एपिसोड में मैंने वहाँ पे भी बात की थी कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही है तो जी। हम क्या करते हैं, बहुत सारी जानकारी लेते ही नहीं। हमने या तो फिर किसी के दोस्त को देखते हैं कि भाई उसने अच्छे पैसे बना लिए हैं, मैं भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दूं, मैं भी अच्छे पैसे बना लूँगा। ठीक है। लेकिन जो दोस्त पहले बना चुका है उसको पूछो कि भाई उसने सिलेक्शन कैसे, बिल्कुल सही है, उसने क्या क्या सीखा और कितना टाइम उसको हो चुका है। ठीक है। हम ये नहीं कि आज हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो हम जल्दी रातों रात इसमें करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी पड़ती हैं। सिलेक्शन है, कौन सा क्वाइन हमें खरीदना चाहिए, ठीक है, कब खरीदना चाहिए, कितनी मात्रा में खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही है, और कितने स्टेप पे खरीदना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आज बिटकॉइन हमने परचेज करना है, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने एकदम से 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। वो होता क्या है कि मार्केट और नीचे चली जाती है। ठीक है। आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ आपको दिखाई देने लगता है कि भाई ये तो 90,000 ही रह गया। बिल्कुल। तो आप थोड़ा पेशेंस रखते हो इसमें यहाँ पे आके, लेकिन जब मार्केट और नीचे आती है, मार्केट नीचे कैसे आती है सर, ये भी डिपेंड करता है। तो कोई न्यूज़ आ जाती है, देखो जो क्रिप्टो है या शेयर मार्केट है ये पूरी दुनिया की न्यूज़ पे चलती है। बिल्कुल। कई बार पीछे कोई अमेरिका में या किसी भी कंट्री में कोई कानून बनता है कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने लगे। जब इतना शब्द, एक शब्द किसी बड़े आदमी के, बड़े राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है तो धड़ाम देके वो मार्केट है वो नीचे चले जाती है। हम देखते हैं कि यार 1 लाख रुपया लगाया था, आज तो 50,000 ही रह गया। वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे फिर हमारा डर काम का हावी हो जाता है, फियर आ जाता है, वो फियर आ जाता है। हम क्या करते हैं, उसको बेचने के निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तो 50 ही हुआ है, अभी एक कहीं 40 ना रह जाए, कहीं 30 ना रह जाए। यहाँ तक हमें ये लगता है कि भाई ये 0 ही ना हो जाए, भाई अभी 50 का घाटा है, उसको लेके 50 में तो जितना भी घाटा हमें हुआ है उसी को लेकर बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पे भी लोग अपना जो लॉस है वो कर लेते हैं। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली हम पॉइंट नोट करें। पहला पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी में उतना ना इन्वेस्ट करें जिसका आपका खोने का डर हो। दूसरा पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त आपने मार्केट का ध्यान रखना है, आपने खुद रिसर्च करनी है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो कॉइन है किस कंपनी का है, वो कंपनी करती क्या है, कितनी स्टेबल है, कितनी सस्टेनेबल है, उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है और उस कंपनी के डाटाज क्या हैं। कहीं वो फेक तो नहीं है, वो कॉइन फेक तो नहीं है। किसी के भी सुनने से आपने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा कहीं पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द जर्नैल जी ने बताया, फियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जो मैंने इनकी बातों से समझा उसको अगर मैं थोड़ा सा कंसाइज करूं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, भाई मैं तो एज अगर इन्वेस्टर अगर काम करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे काम करूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उस 1 लाख को अपने बैंक में जमा करवा दूंगा और बैंक में जमा करवाने के बाद उस 1 लाख रुपए में से मैं उसका एक विड्रॉल प्लान ले लूंगा। मान लो मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिया,
मैंने उसका एक विड्रॉल प्लान ले लिया, जैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आता है, उस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के साथ मैंने उसका हर महीने 5-5 हजार रुपए निकाल लिया। मेरी जो अमाउंट है वो 20 महीने में खत्म होगी और वो 5-5 हजार रुपए मैंने क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। तो मान लो पहले महीने क्रिप्टो करेंसी डाउन आई, मैंने 5,000 रुपए लगा दिए और उसको हमने कुछ खरीद लिया। फिर अगले महीने थोड़ा सा अप हुई, मैंने तो लगाए 5,000 ही, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है तो मैंने 1 लाख नहीं लगाया। तो ऐसे करते करते मुझे नहीं पता, बट मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इतना एवरेज हो जाएगा कि शायद मुझे खोने का डर नहीं होगा और मेरे पास 20 महीने होंगे। बिल्कुल सर। और उसके अंदर हमारी एक जो है एक रेपो भी बनेगी, हमें समझ भी मिलेगी, अमाउंट को खोने का डर भी नहीं होगा, मार्केट के उतार चढ़ाव को भी हम सीख लेंगे। सो कहने का मतलब ये, एक साथ अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में मत लगाइए। क्रिप्टो करेंसी खराब नहीं, बट नॉलेज की जो है चीज है उसको सीखिए सबसे पहले। मेरा दूसरा सवाल है जर्नैल जी से, कोई 5 ऐसी गलतियां बताइए जो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते वक्त करते हैं। सर पहला तो यही है कि लोग एकदम से ज्यादा पैसा लगा लेते हैं, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा वो इंतजार नहीं करते। वो दूसरा, ठीक है, पेशेंस पेशेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ठीक है, जितना आप पेशेंस रखो, क्योंकि मार्केट ने तो बढ़ते रहना है बिल्कुल, और गिरते रहना है। सही है। तीसरी है सर क्वाइन की सिलेक्शन ऑफ कॉइन, थर्ड, ठीक है। हम उसको कर ही नहीं पाते सर। कोई सही। हमें क्या करता है, हम जैसे सोशल मीडिया चल रहा है सर, जी, अपने व्यूज पाने के लिए बता देता कि भाई मार्केट में ये नया कॉइन आया है तो इस पे आप इतने पैसे लगा दो, ये रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। वो पिछले जो कॉइन है उनके हिसाब से बताता है बिल्कुल। कि भाई हर कॉइन है ना जो वो ऊपर नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा कि हमें पहले कॉइन खरीदने से पहले ये देखना चाहिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ये कहाँ काम आएगा, जी जी, इससे क्या सोर्स बना सके कंपनी, इसको कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ से आपको पैसा बढ़ा के देगी। बिल्कुल, तो हम वही भी सिलेक्शन नहीं कर पाते। बिल्कुल। चौथी और जबरदस्त चीज है सर कि बहुत सारे जो क्वाइन है, हम पता ही नहीं लगता कि क्वाइन है कि टोकन है, हमें उसकी ब्लॉकचेन पे ही नहीं पता लगता। क्या बात है, ओके। हाँ, तो सर जो जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है उसको हम कॉइन बोलते हैं, जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे चलता है उसको हम टोकन बोलते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, कॉइन और टोकन दो अलग अलग नाम हैं, प्लीज बताइए। मार्केट में सर आज क्या हो रहा है, बहुत सारे टोकन अलग अलग जो छोटी मोटी एक्सचेंज है उस पर लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस पर लिस्ट करके वो डी लिस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। और पांचवी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि खरीदना और बेचने की जो एक्सचेंज है, जो सोर्स है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे खरीदना कहाँ से है, बहुत सेल कहाँ करना है। बहुत सही बात। तो सबसे जो बड़ी अपना एक्सचेंज है सर वो है बाइनांस, जो ट्रस्टेबल है, वो पूरी दुनिया में चलती है, 200 कंट्री में आज बाइनांस चलती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटी मोटी प्राइवेट एक्सचेंज आते हैं उस पर कॉइन अपने लिस्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि आपका वहाँ से पोर्टफोलियो उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है जी। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले किस एक्सचेंज से लें, किस एक्सचेंज पे बेचें, कितना खरीदें, कौन सा कॉइन खरीदें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें लॉस से बचाती हैं। ठीक है। सो जर्नैल जी ने बेसिकली ये कहा कि जो हम 3 बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बातें बताई, मैं जो कंसाइज कर रहा हूं। पहला, कोई ये कहे थंबनेल पे आ गया करोड़ों रुपए कमा लेंगे, चांद पे मत चढ़ना बिल्कुल भी, झाड़ पे मत चढ़ना बिल्कुल भी, बहुत सोच समझ के। दूसरा, इन्होंने बताया कि कॉइन और टोकन बहुत बड़ा एक चीज है, मुझे भी नहीं पता था। तो कॉइन और टोकन के बारे में ख्याल रखिए कि आप कॉइन खरीद रहे हैं या टोकन खरीद रहे हैं। सो ये बड़ी बारीक चीजें हैं, इनको आप समझिए, उसके बाद आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कीजिए। मेरा अगला जो सवाल है जर्नैल जी से वो ये है कि कोई ऐसे 3 बेहतरीन रास्ते बताइए जिससे कोई बिगिनर, शुरुआती व्यक्ति कैसे क्रिप्टो करेंसी में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, या कितना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी इनकम का। इसमें सर सीधी बात तो ये है कि जो दुनिया के नंबर टॉप 10 कॉइन है, जी जी, वो लिस्ट में आ जाते हैं। जब आप बाइनांस पे सर्च करते हैं तो वो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप उन्हीं कॉइन को ही सिलेक्ट कीजिए। ओके, उनका कम होने का, गिरने का जो खतरा है वो बहुत कम रहता है। ठीक है जी। सबसे जो ऊपर कॉइन है सर वो बिटकॉइन है। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो
तो उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। प्रॉफिट तो चलो कम होता है लेकिन लॉसेस भी बहुत कम है। ठीक है। हमारे पास क्या करते हैं कुछ लोग ना, हमें मीम कॉइन बोलते हैं उनको सर, बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं और बहुत कम रेट उनका होता है। ओके। कई बार तो वो $10 $100 के या $10 के लाखों करोड़ों में आ जाते हैं। ठीक है। तो उन कॉइनों से हमें बचना है, उन ठीक है। कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। तो मेरा तो मकसद यही, मेन तो बताने का मकसद यही है कि आप जो मेन कॉइन है उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए सर। ओके। जैसे सपोज करो आप एक दिन का 500 रुपया कमाते हैं जी तो 100 रुपया उसका इन्वेस्ट कीजिए। जी। आपको 400 रुपया अपनी जो सर बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि आपके 3-4 सोर्स होने चाहिए पैसे के। ठीक है। जैसे 500 रुपया कमाया, 100 रुपया आप अपने घर पे कैश रखिए, 100 रुपया आप बैंक में रखिए, 100 रुपया आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। जो आपको लगता है कि पीछे मेरे पास पैसा बचा है जिसका आप अगर चला भी जाए तो कोई गम ना हो, वो क्रिप्टो में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। तो कहने का मतलब अगर इसको हम कंसाइज करें तो हमारे जो 3 बिगेस्ट जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पहली चीज कि आपने टॉप 10 कॉइन्स के बारे में आपने पता करना है और उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनकी स्टेबिलिटी देखनी है, उनकी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम देखना है और फिर उसके बाद ये देखना है कि इस कॉइन की हिस्ट्री क्या है, इसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं और आपका खरीदने का बेस्ट टाइम कौन सा है ये आप डिसाइड कीजिए। मार्केट को मत सुनिए, न्यूज को मत सुनिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को सुन के मत इन्वेस्ट कीजिए। पहले आप रिसर्च कीजिए, ग्राफ देखिए उसका, कहां नीचे आया, कहां ऊपर गया, कहां स्टेबल रहा, कब गिरा, कितना गिरा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। दूसरा जो जर्नैल जी ने बताया मीम कॉइन्स, बहुत सावधान रहिए इन कॉइन्स से। और तीसरा कि भी हम कितना इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा इन्होंने एक एग्जांपल दिया। सो हम आपको एक डायरेक्टली अगर हम ये बताएं, अगर मान लो आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का आपने जो 20% हिस्सा है उसको सबसे पहले आप अपने फिक्स डिपॉजिट में जो आपको अच्छा लगे, हम इसके ऊपर भी एक एपिसोड बनाएंगे उसमें आपसे बात करेंगे, तो उसका 20% हिस्सा आप लोग सेव कर दीजिए। आप अपने घर के खर्चों को देख लीजिए कितना आपको घर खर्च चाहिए, आपको 25% चाहिए, 30% चाहिए, वो अपना घर के खर्च के लिए रख लीजिए। उसके बाद अपने बच्चों की एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी लाइफ के अंदर बच्चों की एजुकेशन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना जरूरी है। आप सारे खर्चे कर लेते हैं लेकिन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा नहीं करते। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक छोटी सी गोलक बना लें या बैंक में डाल दें या उसका आरडी कर दें, कुछ भी कर दें, हर महीने उतना पैसा जमा कर दें या आप किसी पर्स में रख दें, बच्चों की एजुकेशन के लिए रखिए। फिर अपने परिवार के बाहर घूमने फिरने के लिए भी रखिए उसका कुछ 5% 10% हिस्सा, और लास्ट में जो आपके पास बचेगी भैया ये मेरे पास स्पेयर है, उसमें से भी 2 रुपए दान कीजिए, किसी गरीब को दान करें, किसी की एजुकेशन के लिए करें, किसी कहीं पे जहां पे गौशालाएं हैं, जहां पे लोग धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं वहां पे दान करें। और उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसको आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी या ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन जर्नैल जी से और है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमने गलतियां समझ ली, हमने सावधानियां समझ ली, क्या आपके हिसाब से कोई ऐसा कॉइन है आज की डेट में? और हम पहले बता दें, एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमारी कोई भी बातचीत, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे हैं और आपने अपनी रिसर्च खुद करके चुनना है। ये हमारा अपना विजन है, हम किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हमारी सोच है। उसी सोच के आधार पे मैंने कुछ कॉइन्स के नाम सुने हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या पोल्काडॉट हो गया, तो बाइनांस का भी एक कॉइन आता है मेरे ख्याल से, बीएनबी कॉइन आता है। तो कोई ऐसे कॉइन्स जिनमें आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो जी कौन सर, से? बिल्कुल जी सर, एक कॉइन का नाम है सोल, ओके, जो 3rd नंबर पे आता है। हम्म, सर ये कॉइन है जो इसमें लोगों ने जब ये इसका कम रेट था जी, तो बहुत पैसा लगा के करोड़ों रुपये कमाए भी हैं। अच्छा, आज ये बहुत नीचे आया हुआ है, मार्केट पूरी गिरी हुई है, ठीक है। 80% से लगभग मार्केट नीचे गिरी पड़ी है। ठीक है जी, तो दूसरा कॉइन सबसे जो बढ़िया कॉइन है सर, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है बीएनबी, जो बाइनांस एक्सचेंज का खुद का कॉइन है। ठीक है, उसको खरीदने से हमें बेनिफिट क्या होगा? जो रेट बढ़ेगा वो तो अलग से बेनिफिट होगा, जी जी, लेकिन उससे होता क्या है कि अगर कोई भी कॉइन जब बाइनांस एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जी जी जी, जिसके पास भी बीएनबी पड़ा है तो उसको वो फ्री में मिलता है। अच्छा,
तो बहुत सारे कॉइन सर मैंने भी अपने BNB रख के फ्री में अपना हासिल किए हैं, और बाद में जब उनका रेट बढ़ा हमने वो सेल भी किए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये 2-3 कॉइन है, आप इसमें अपनी क्षमता के अनुसार पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा सर, एग्जिट और एंट्री बहुत मायने रखती है। बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आपने कब एग्जिट होना है इससे, ये मत सोचना कि मैंने आज $500 का खरीद लिया ये $5000 का हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। जब भी आपको लगे कि 2 गुना या 3 गुना, जितना गुना आप मुनाफा लेने उसको एग्जिट कर दीजिए, तभी आप इससे कमा पाओगे। क्योंकि एग्जिट ना करने के चक्कर में करोड़ों लोग इसमें कमाई होने के बावजूद भी लॉस में चले जाते हैं। सो बेसिकली जो जर्नैल जी ने कहा, तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि भी जो कॉइन्स कौन से खरीदने हैं अपनी रिसर्च के ऊपर है। मैं तो आप इससे यही बात करूंगा, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, जो इन्होंने बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो अगर मुझे 2% 4% भी मिल गया तो मेरे हिसाब से बहुत है वो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर परसेंट लेना चाहते हैं। बट करोड़पति बनने का सपना एकदम से मत लीजिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, उससे आप बेहतर इन्वेस्टमेंट से बेहतर कमाई आप कर सकते हैं। अब इस पॉडकास्ट में हम आपको सिर्फ इतना और बता दें, हम आने वाली पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी डिकोडेड के अंदर ही, जो अगली इस सीरीज का अगली पॉडकास्ट जो होगी उसके अंदर हम आपके लेके ले आ रहे हैं एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी से आप क्रिप्टो करेंसी में और बेहतर कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम फिर आपसे मिलते हैं। जर्नैल जी से मैं एक बार कहूंगा आखिर में कुछ आप कोई पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहें। एडवाइस सर इतनी रहेगी कि क्रिप्टो करेंसी माड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप खरीद के रखना चाहते हो तो होल्डिंग पे रखो। अगर आपको लगता है कि मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि जो सर इसके बारे में बताया जाता है, जो इसकी प्रेडिक्शन है, तो हमारे एक गुरुजी हैं राकेश मटनेजा जी गंगानगर से, वो बताते हैं आंकड़ों के आधार पे कि 2032 तक एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो $9 करोड़ तक जा सकती है। बाकी आप अपनी सर्च कर सकते हो, हमारा ये कोई आपको 100% श्योर गारंटी नहीं है कि इतना जा सकता है। आपने देखना है कि आपने इससे कमाना है या नहीं कमाना है। जितना भी आप लगाना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आप वही पैसा दोबारा फिर से हम कह रहे हैं जिसको खोने से आपको रात को नींद आ जाए अच्छी तरह से भी। मैं अगर खो भी जाए तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, बस वही पैसे मिल जाएंगे। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कह के जाते हैं, पैसा अपना है, सेफ रहिए, सावधान रहिए और ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।